जय हिंद। आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम पीटीईटी को ध्यान में रखते हुए पीटीईटी के लेवल के वीडियो बनाएंगे, जीके के। दूसरे लोग भी इन वीडियो को देख सकते हैं यदि उनके सिलेबस में हो तो। हम शॉर्ट में बनाए लेकिन रिवीजन के नजरिए से इनको पढ़ा जा सकता है, चाहे वो रीट के हो या पटवारी के हो या और किसी एग्जाम से जुड़े हो, वो भी रिवीजन के नजरिए से इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि शॉर्ट में है लेकिन रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेंगे। मुख्य तौर पर हमने इस वीडियो को पीटीईटी को टारगेट में रखकर बनाया है। उस एग्जाम का जो लेवल है उसको ध्यान में रखकर बनाया है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं की, सतही चीजें जो पीटीईटी में पूछी जाती है उन सभी को लेने की कोशिश की है। तो टॉपिक है भारत की संविधान सभा। तो संविधान सभा है जिसके द्वारा वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उस संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ यह पूछा जाए तो हुआ था गठन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। किसके तहत, किसके प्रावधानों के तहत? तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत। किसके प्रावधानों के तहत? कैबिनेट मिशन के प्रावधानों, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ ए कैबिनेट मिशन के तहत, बी क्रिप्स मिशन के तहत, सी अगस्त प्रस्ताव के तहत और डी माउंटबेटन योजना के तहत। तो उत्तर क्या होगा? कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। जो संविधान के सदस्य थे उनका चयन कैसे हुआ? सदस्य कितने सदस्य थे? कुल 389। किंतु जब भारत का विभाजन हो गया, 14 अगस्त को नया देश बन गया भारत से अलग होकर पाकिस्तान, किंतु विभाजन के बाद सदस्य संख्या कितनी रह गई भारतीय संविधान सभा की? 299। कितनी रह गई? 299। 299 सदस्य संख्या रह गई थी। अब देखते हैं ये सदस्य है, ये कैसे थे, किस तरह से चुने गए थे? तो इसमें निर्वाचित भी थे और निर्वाचित कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, प्लस मनोनीत सदस्य भी थे। देशी रियासतों के जो सदस्य थे वो 93 थे और उन 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया था वहां के राजाओं के परामर्श से। किसके परामर्श से? देशी रियासतों के राजाओं के परामर्श से। इसलिए भारत की जो संविधान सभा थी वह अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत थी। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट है कि इस संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? ये प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर होगा 15। सर्वाधिक महिलाएं किस प्रांत से थी? तो संयुक्त प्रांत से। सर्वाधिक महिलाएं किस प्रांत से थी? संयुक्त प्रांत से थी। ठीक है, महिला सदस्य कितनी थी संविधान सभा में? तो 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। महिला सदस्य 15 थी। देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन थी? देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला कौन सी थी? तो वो थी एनी मस्करीनी। कौन सी थी? एनी मस्करीनी। इन्होंने देशी रियासतों की ओर से हिस्सा लिया था। देशी रियासतों के 93 सदस्य थे, उनमें से केवल और केवल एक महिला थी। वो कौन सी थी? एनी मस्करीनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देशी रियासत संविधान सभा में महिला और संविधान सभा में एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला
कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, पूरा नाम है इनका बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगली, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कहलाते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो यही एक तरीके से प्रथम अध्यक्ष भी हो गए। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये केवल इसी एक बैठक के लिए अध्यक्ष थे। अगली बैठक जो संविधान सभा की होती है, ठीक है ना, दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक ये होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, जो संविधान के निर्माण तक अध्यक्ष बने रहते हैं और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो स्थायी अध्यक्ष इस बैठक के कौन थे, या जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने वो कौन थे? जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बने बाद में जाकर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में संविधान सभा के उपाध्यक्षों की बात करते हैं। अब हम संविधान सभा के उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष परीक्षा में पूछा गया है एक बार। उपाध्यक्ष देखो, शुरू में एक ही उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में एनबी खरे ने मांग की, तो एनबी खरे की मांग के कारण दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया, वो थे वीटी कृष्णमाचारी। तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ज्यादातर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है, एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अक्सर यही पूछा जाता है, लेकिन दूसरा नाम भी पूछा जाए। एच.सी. मुखर्जी भी उपाध्यक्ष थे और दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए, दो उपाध्यक्ष थे, वो थे वीटी कृष्णमाचारी। कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी दो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। दोनों के नाम हमको ध्यान में रख लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, संविधान सभा के उपाध्यक्षों की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे, संविधान सभा की बैठक स्वतंत्रता के बाद पहली बैठक, यहां चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। आजादी के बाद पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक।
यहां चल रहे हैं अब हम। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। महत्वपूर्ण चीज एक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था संविधान सभा में? उस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का निर्माण हुआ, जो हर पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर होती है, राजकीय पुस्तक के, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। किसने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार, अपने कब स्वीकार हुआ ये उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये मेन बातें हैं संविधान सभा की।